हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो वेलकम बैक, जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो एंड जो लोग नए हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो आज हम लोग बात करेंगे हमारे जेमिनाइज के बारे में अप्रैल फर्स्ट हाफ के लिए, एंड हम लोग देखेंगे जेमिनाई आप ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने अप्रैल फर्स्ट हाफ 2022 में। ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड इस रीडिंग को फोर्स मत करना अपने सिचुएशन के ऊपर। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एंड मैं ये भी कह दूँ दैट मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा या फिर इस रीडिंग का जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। ऑल्सो आप इस रीडिंग के एंड में भी देख पाओगे, सो आप वहाँ से देख सकते हो। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट जेमिनाइज। हम लोग देखेंगे आपका यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए, करियर फाइनेंस मैसेजेस, एंड ऑल्सो हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके साथ साथ में आपके पार्टनर का लव सिचुएशन या करंट एनर्जी बोल सकते हो। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स हियर, एंड हम लोग 3 कार्ड्स लेंगे आपके पार्टनर के एनर्जीज के लिए, जो लोग किसी से डील कर रहे हो या जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो इस वक्त। ओके, सो लेट अस सी दैट ओवरऑल आपके लव मैसेजेस में क्या है फॉर योर लव एनर्जी। ओके, सो वी हैव द सन, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड हमारे पास है द पेज ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली जेमिनाई, मुझे जो दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लव सिचुएशन में इज़ दैट आप कुछ लोग काइंड ऑफ कम्प्लीटली एक नया लव सिचुएशन में एंटर कर रहे हो अप्रैल में। आई सी दैट आप न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन एक लियो हो सकते हैं या फिर लीब्रा हो सकते हैं या टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील हियर जेमिनाई दैट आपके लव सिचुएशन इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगी, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, डील कर रहे हो किसी के साथ या नहीं, बट आपके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा दैट आखिर आपके लव सिचुएशन में क्या चल रहा है। ऑल्सो आपके पास क्लैरिटी होगी दैट आपके आसपास के जो भी सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए गलत है, कौन से लोग आपके लाइफ में सही है, एंड कौन सा ऑफर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड कौन सा नहीं। आई ऑल्सो फील हियर जेमिनाइज दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिविलेशन। कोई सीक्रेट जो किसी ने आपसे छुपाया है, कोई झूठ जो आपके पार्टनर ने आपसे बोला है, या कोई इन्फॉर्मेशन जो आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, आई सी दैट वो सब कुछ आपके सामने रिवील हो जाएगा, वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा फ्रॉम द यूनिवर्स। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब आपको अभी तक मिला नहीं है, एंड आई सी दैट ये टाइम है दैट आप वो जवाब आपको मिले एंड आपके पास वो क्लैरिटी हो एंड आप बेटर डिसीजंस ले सको। सो ओवरऑल लव सिचुएशन में न्यू लव का बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, एंड आई ऑल्सो सी दैट आप काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो सिंगल्स, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आप बेटर डिसीजंस ले रहे हो अपने पास्ट पार्टनर को लेके, एंड आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। सो यहाँ पे मुझे कोई भी सैडनेस या कोई भी अनस्टेबिलिटी या कोई भी अनसर्टेनिटी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे बस यही लग रहा है दैट आप स्टेबल हो, आप आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट है, एंड ऑल्सो काफ़ी सारा राज आपके सामने खुल रहा है। काफ़ी कुछ जो पहले नहीं दिख रहा था आपको, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो फाइनली आपको समझ आ रहा है। आपके पर्सन के लिए वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द हायरोफेंट एनर्जी। सो जेमिनाई, आई कैन डेफिनेटली सी दैट ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर मे बी ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में किसी और सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं जो उनका करियर भी हो सकता है। आई ऑल्सो सी दैट या तो इस पर्सन के साथ कुछ लोगों का कोई लीगल इशू चल रहा है, लीगल केस, लीगल प्रॉब्लम्स, डिवोर्स केस, या आप काइंड ऑफ ऑल्सो मे बी, या आप इस पर्सन को शादी करना चाहते हैं इस पर्सन से, आप काइंड ऑफ यू आर वांटिंग टू लीगलाइज द मैटर। सो आप लीगल हेल्प लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली एंड करने के लिए फॉर सम ऑफ यू। आई ऑल्सो सी दैट ओवरऑल ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी के है। लाइक ये कभी कभी आपको इस टाइम पे ऐसा दिखाएंगे दैट ये अवेलेबल है, ये रेडी है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, एंड आपको लग सकता है कि हाँ फाइनली ये पर्सन कमिटमेंट दे रहे हैं, फाइनली ये पर्सन अपनी गलती को मान रहे हैं, या फाइनली ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। बट ऑल्सो कुछ ऐसे मोमेंट्स रहेंगे इस दौरान जब आपको लगे दैट नहीं ये सब कुछ एक भ्रम है, या ये पर्सन बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, या कभी कभी ये कम्प्लीटली पुल बैक कर लेते हैं अपने एनर्जीज़ को, कभी कभी ये आपको वो क्लैरिटी नहीं देना चाहते। मेनली बिकॉज जेमिनाई आई सी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी अनश्योर है, ये पर्सन अभी भी काइंड ऑफ बहुत ही डाइसी है दैट वो आपके साथ या इस कनेक्शन के साथ क्या करना चाहते हैं। आई सी दैट जेमिनाई कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप पे को डिपेंडेंट है, ना ही ये पर्सन आपको जाने दे सकते हैं, ना ही ये पर्सन आपको वो क्लैरिटी या वो कमिटमेंट दे पा रहे हैं। सो एक हैंग्ड मैन सिचुएशन सा क्रिएट हो गया है जहाँ पे आपको कुछ चाहिए एंड ये पर्सन ना ही वो आपको दे पा रहे हैं, ना ही ये आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप मूव ऑन करें एंड आप अपना लाइफ अपने हिसाब से जिए। सो ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रह सकता है इस दौरान, स्पेशली इस पर्सन के एटीट्यूड में, स्पेशली इस पर्सन के बातों पे। सो मैं यही कहूँगी जेमिनाई, जब तक आपको इस पर्सन से एक प्रॉपर एक्शन नज़र नहीं आता है, जब तक आपको एक्शन नज़र नहीं आता है, आप किसी भी चीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस मत करिए, या किसी भी आप बात पे उतना ज़्यादा एक बार में अपना एक्सपेक्टेशन जो है वो हाई मत कर लीजिए, बिकॉज यू नेवर नो दैट क्या एक्शन क्या कुछ भी कहा जा सकता है बट उसे रियलिटी में करना उतना आसान या हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता है। सो वो एक चीज़ है जो आपको याद रखना है इस सिचुएशन में। ज़ोडिएक की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है लियो, मेरे पास है लीब्रा, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सैजिटेरियस। Okay, so let us see your career and let us see your overall financial situation. Wow, we have the 6 of summer, 10 of autumn. So I definitely see here Geminis that इस टाइम पे आपको kind of load लेके काम करना पड़ रहा है. There is a huge load, responsibility, authority. आप kind of आपके हाथों में आपके लाइफ का कंट्रोल दिया गया है, एंड आप इस कंट्रोल को जैसे इस्तेमाल करोगे आपका लाइफ उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। सो बहुत सारे लोग आप इस दौरान बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंडर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सिलेबस है या बहुत ज़्यादा काम आपको ख़त्म करना है, या कुछ पेंडिंग काम जो है वो रह गया है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर को लेके, एंड आप थोड़ा सा खुद के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हो कि मुझे जैसे तैसे अपना टारगेट रीच करना है, मुझे जैसे करके एक सक्सेसफुली किसी चीज़ को शुरू करना है। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ओके, लाइक अ न्यू आइडिया। नाउ ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा एक कम्प्लीटली न्यू बिजनेस है, एक पूरा न्यू स्ट्रक्चर है। हो सकता है ये कोई मामूली एक आइडिया है जो आपके बिजनेस को और भी आगे लेके जा रहा है। हो सकता है ये कोई आपका रूटीन में कोई चेंज है जो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, कोई हेल्दी प्लान है जो आपको काइंड ऑफ बहुत मदद कर रहा है दैट आप पॉजिटिवली सक्सेस को मैनिफेस्ट करो। आई ऑल्सो सी दैट इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टारगेट पे फोकस रखें, एंड रोज़ के प्रॉब्लम्स पे उतना ज़्यादा फोकस ना करें, बिकॉज ये टाइम नहीं है कि आप सिर्फ ब्लॉकेजेस पे फोकस करो एंड आप ब्लॉकेजेस के बारे में सोचो। ये टाइम है कि आप मेन टारगेट को देखो, ये टाइम है कि आप लॉन्ग टर्म का सोचो, एंड आप ये सोचो दैट ज़िंदगी में आगे जाके आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो, एंड उस जगह पे देखने के लिए आज आपके लिए क्या करना इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को हमेशा हर रोज़ उठ के सक्सेसफुल महसूस करना चाहिए या ज़रूरी है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हर रोज़ आपका एनर्जी लेवल सेम नहीं होता, हर रोज़ हमारा हेल्थ एकदम सेम नहीं होता है बराबर, हर रोज़ हम लोगों का मोटिवेशन या डिटर्मिनेशन एकदम सेम नहीं होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है जेमिनाई, जिस दिन आपको लो फील हो, जिस दिन आपको वो मोटिवेशन ना फील हो, उसी दिन भी अगर आप मेहनत कर रहे हो, उसी दिन भी अगर आप लगातार अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता जेमिनाई, कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज आई सी दैट आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक कोई जॉब या
like a big success. Also I'm seeing success आपके family related. So आपके family में कोई success मिल रहा है किसी को, जिस वजह से आपको भी फ़ायदे हो रहे हैं, जैसे कि मानो कि आपके father या आपके mother या आपके भाई बहन भैया या किसी को भी like increment हुआ, या किसी का business बहुत अच्छा चल रहा है and वो person आपको gift ला के दे, वो person आपको family में invest करे, जिस वजह से आपका lifestyle बेहतर हो. So I see that या तो आपका या तो आपके family में किसी का फाइनेंसेस या फिर आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस दौरान, जिस वजह से आपको या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है. आपको लाइक या तो कुछ गिफ्ट वगैरह मिल रहा है, या तो कम्प्लीटली आप काइंड ऑफ यू नो लाइक इनडायरेक्टली इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो, इस हैप्पीनेस को बांट पा रहे हो. एंड आई ऑल्सो फील दैट कुछ लोग यहाँ पे आप किसी टारगेट को रीच कर रहे हो, लाइक देर इज़ अ सेट टारगेट जो आपने, एंड ये कोई छोटा मोटा टारगेट भी हो सकता है जो आप रीच कर रहे हो, डेली के छोटे छोटे टारगेट्स, जब मुझे इस टाइम पे उठना है, या इस टाइम के अंदर आई हैव टू गो टू बेड, या इस टाइम के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है, या ये काम ख़त्म करना है, या वॉट एवर इट इज़. हर किसी के लिए वो अलग होगा. एंड छोटे छोटे टारगेट सेट करो इस दौरान, एंड आप जैसे ही उस टारगेट को अचीव करोगे आपको दिखेगा एक ऑटोमेटिक सा सेटिस्फैक्शन आते हुए. बट आई डेफिनेटली सी कुछ छोटे मोटे सक्सेस है यहाँ पे, स्पेशली आपके फाइनेंसेस में एक इंक्रीज़ आ रहा है, बट जिस वजह से मे बी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ सकता है. बट अगर आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो आपको उसका रिवॉर्ड भी बिल्कुल मिल रहा है जेमिनाइज. ठीक है. सो लेट अस सी आपके यूनिवर्सल मैसेजेस. वी हैव आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन. You are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. एग्जैक्टली जेमिनाइज, ये टाइम नहीं है कि आप रेजिस्ट करें, ये टाइम नहीं है आप कंट्रोल करें, ये टाइम नहीं है कि आप जो आपके लाइफ में नहीं हो रहा है या हो रहा है उसे फोर्स करें, बिकॉज हर कुछ जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है एंड आपके भले के लिए हो रहा है. सो जस्ट रेस्ट करो, सरेंडर करो एंड लेट थिंग्स हैपन. वी हैव dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Exactly. So do not, basic जो आपके लिए मैसेज है इज दैट डू नॉट रश द सिचुएशन. अपने लाइफ के टाइमिंग को अपने लाइफ के टाइमिंग पे भरोसा रखो. जो भी इस वक्त हो रहा है वो इस वक्त ही होना है, जो भी नहीं हुआ वो नहीं होना था, जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा. इस चीज़ पे बिलीव रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इस चीज़ पे अगर आप बिलीव रखोगे यू विल सी दैट आपके लाइफ के आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, आपका आधा टेंशन ख़त्म हो गया है, आपका आधा जो ओवर थिंकिंग है, जो एंजाइटी है वो चला गया है. And last but not the least, we have life force. Express your driving passion. Sensual sexual powers are increased. So I also see that कुछ लोग अपने तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो. मे बी फिजिकल अट्रैक्शन है, मे बी आपका इंटेलेक्ट है, मे बी आपका काम, आपका डेडिकेशन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आपके तरफ. सो कुछ भी हो सकता है, बट आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो. आप एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो जेमिनाई. सो कोशिश करो इस एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ इस्तेमाल करने की, बिकॉज आप जिस पे अपना एफर्ट्स डालते हो वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो. सो दैट इज़ समथिंग जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान में रखें. सो दैट इज़ व्हाट आई सी जेमिनाई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आप नए हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली जेमिनाई, एंड थैंक यू so much for watching. I wish you all the very best. Take care and goodbye.